नाउ लेट अस स्टार्ट। कौन सा क्वेश्चन दिखाना है? मुझे लगता है फर्स्ट में मैंने दिखाया है, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिखाई है दैट इज रिलेटेड फर्स्ट। सेकंड भी दिखाया है कि डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थर्ड कह रहा है, थर्ड देखो थोड़ा बिट डिफरेंट ए बिट, अगर आप दिमाग लड़ाओगे तो फिर ये सेम ही है। एक्सरसाइज क्या है ये? एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। क्वेश्चन थ्री कह रहा है कि एक व्हील है आपके पास, व्हील तो होगा सर्कुलर शेप में, ठीक है। तो जब इसने व्हील कहा है तो आपको खुद ही सोचना है कि इट मस्ट बी इन सर्कुलर शेप, ठीक है। इट मस्ट बी अ सर्कल, दैट मीन्स ऑफ दिस शेप, ठीक है। एक व्हील है आपके पास, अनु इस व्हील ने 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन की है। 1 मिनट में 360, दैट मीन्स अगर इसका एक स्पोक यहां पे है, ठीक है, होते हैं ना बहुत सारे उसमें, तो फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ऐसा रुका हुआ है टायर, ठीक है, ये व्हील एक रुका हुआ है, ये आपका व्हील है लेकिन सर्कुलर शेप में, व्हील है लेकिन सर्कल शेप में, ठीक। तो ये एक व्हील है, ये सर्कुलर शेप में, ये व्हील 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है। दैट मीन्स अगर इसने स्टार्ट किया चलना, यहां से स्टार्ट किया, ठीक, ऐसे एक हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह 360। लेकिन जब ये 360 सर्कल्स कंप्लीट करता है, 360 टर्न्स कंप्लीट करता है, उस दौरान 1 मिनट हो चुका होता है, यानी कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। ये समझ आया? यही ये कह रहा है कि 1 मिनट में ये जो व्हील है ये करता है 360 रेवोल्यूशन। कोई कुछ भी निकालना हो 1 मिनट में कितना कर रहा है, 1 सेकंड में या 2 सेकंड में या 10 सेकंड में या 10.5 सेकंड में कितने टर्न्स करेगा, आपको हमेशा मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप एक निकालो, ठीक। तो अगर आपके पास है 1 मिनट, लेकिन आपसे कह रहा है कि आप बताओ थ्रू हाउ मनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने रेडियंस, यानी कितने आपको पता है, आपको वी नो दैट 2 पाई रेडियंस, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि डिग्रीज आर एसोसिएटेड विद रेडियंस, ठीक है। आपको पता है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, आपको बोलना है 1 सेकंड में ये कितने चक्कर मारेगा, कितने चक्कर कंप्लीट करेगा, लेकिन आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। सोचो, ए आपको निकालना है इन टर्म्स, आप डिग्रीज में भी निकाल सकते, अगर डिग्रीज में निकाला फिर कन्वर्ट करो डिग्रीज को रेडियंस में। अब देखिए आप 1 मिनट में इतने, लेकिन आपको निकालना है, हमें जो निकालना है 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन करेगा ये बाई व्हील, हाँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। क्या लिखा मैंने? 1 सेकंड में यही व्हील कितनी रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे, दैट मीन्स हमें पता है यहां से 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, दैट मीन्स सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस आई कैन राइट 60 सेकंड्स गिव्स 360 रेवोल्यूशंस, ठीक है। लेकिन किसने किया ये सब? व्हील ने। अब 1 सेकंड का निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 60 से डिवाइड करो, यहां से भी यहां से भी, तो 360 डिवाइडेड बाई 60, लेकिन बाई व्हील, ठीक है, बाई व्हील, तो द रेवोल्यूशन, ठीक है, ठीक। तो अगर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे क्या निकलेगा? 6, ठीक है, कह रहा है कि 6 नहीं निकलेगा, ठीक है। ठीक है, दैट मींस 6 रिवॉल्यूशन करेगा 1 सेकंड में। लेकिन आपको कह रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कितनी रेडियन, आपको पता है 1 रिवॉल्यूशन होती है 360 एंगल बनता है, लेकिन दैट मीन्स 2 पाई रेडियंस बनते हैं, 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस
2 पाई रेडियन। हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही रखूँ, मैं इसको सिंपल पे भी नहीं करूँगा, इसे रखेंगे, उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 360 डिवाइड बाई 6 रेवोल्यूशन। लेकिन हमें तो ये हमें पता है 60 हमें निकालना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन ये कवर करेगा। अब देखो 1 सेकंड में इतने, ठीक, लेकिन ये रेवोल्यूशन है तो वो चलो ठीक है, हमें पहले ही ठीक लिखा था 6 रेवोल्यूशन, लेकिन हमें पता है इन 1 रेवोल्यूशन कितना कवर करता है, इन 1 रेवोल्यूशन एंगल कितना बनता है 2 पाई रेडियन। लेकिन आपको कितनी रेवोल्यूशन चाहिए 6 देयरफॉर 6 रेवोल्यूशन में ये कवर करेगा 12 पाई रेडियंस। ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये रेडियंस है। फिर से मैं बताता हूं, 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन, ठीक है, लेकिन हमें ये निकालना है कि 1 सेकंड में कितनी रेडियंस है, कितना एंगल कवर करेगा। टर्न्स तो हमें पता है, लेकिन आपको वो टर्न्स करने कन्वर्ट इन एंगल। लेकिन हमें पता है 1 रेवोल्यूशन में ये करता है 2 पाई रेडियंस, दैट मीन्स 360 डिग्री कवर करेगा। कितने में 1 रेवोल्यूशन में। लेकिन हमें निकालना है कि 1 सेकंड में कितनी रेडियंस कवर करेगा। लेकिन 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन, लेकिन 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, दैट मीन्स 6 रेवोल्यूशन में कितना निकलेगा 12। तो व्हिच एम्प्लॉइज इन 1 सेकंड, हमें निकालना है इसलिए 1 से, इन 1 सेकंड व्हील कवर्स 12 पाई रेडियन। समझ आया? जरा आंसर देखो इसका। 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू थिंक, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। 12 बाई, ठीक है, ये ना रेडियन में पाई तो रेडियन का ही है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4 जो है वो इजी है, ठीक है। वहां पे कह रहा है कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। उसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है और लेंथ है 20, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। लेकिन डिग्री वो अगर आएगा ना आपका, वो आएगा परहैप्स रेडियन मेजर में, ठीक है, तो आपको डिग्री मेजर में। अगर वहां पे पाई आ रहा है, पाई कैसे आएगा 22/7, 22/7, मेरी बात समझ। तो अगर आपके पास पाई है तो उसका मतलब 22। अगर पाई नहीं है आप निकालो 22/7। फॉर एग्जाम्पल आपके आंसर में ये नहीं आएगा पाई, ये आएगा ना 100/20। ये क्या रहा है 100/, थीटा इज इक्वल टू L, नहीं 22/100 आएगा ना। लेकिन अब आपको करना है डिग्री मेजर में कन्वर्ट। अब क्या करेंगे, ये तो रियल नंबर आ रहा है, ये तो आएगा 22/100, वो तो आएगा रियल नंबर। आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो पाई में कैसे कन्वर्ट, आप डिवाइड करो 22 को 7 से, लेकिन ऊपर मल्टीपल भी करो 7। मेरी बात समझ रहे आप लोग? तो आएगा 22/7 इंटू 7/100, समझ रहे हो? 22/7 के बदले लिखेंगे पाई, तो आएगा 7/100 पाई, ठीक है। आपको पता है 1 पाई डिग्री मेजर में कितना होता है 180 डिग्री, समझ रहे मेरी बात? तो मे बी अगर वहां पे कुछ 7/100 बच रहा है ना, उसको कन्वर्ट करो, वो आएगा, मुझे लगता है आपको मिनट्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स में, लेकिन आपको डिग्री मेजर करना है। पाई कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये समझो आपने, कि आपका आएगा 22/100, आप लिखो 22/7 इंटू 7/100, 7 कटेगा फिर से वही निकलेगा, उससे वो पाई में कन्वर्ट होगा, पाई फिर डिग्री में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग फंडामेंटल रिलेशन, ठीक है। तो वही हम करेंगे, थोड़ा पीछे रखो, ये डोंट शेक। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, ठीक है, 4 नहीं 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज सेइंग दैट इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, दिस इज द बेस्ट वे टू कंस्ट्रक्ट ए बेटर सर्कल, दिस वे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, एट लीस्ट फॉर मी दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा सर्कल बनता है एज कम्पेयर टू अगर मैं डायरेक्टली बनाऊँ वो कंटिन्यूस। मैं इसीलिए डिस्क्रीट बनाता हूँ पहले, वो फिर दिखता भी है थोड़ा बहुत सर्कल, ठीक है। ड्राइंग में मैं कमज़ोर हूँ।
अब कह रहा है कि इसका सेंटर होगा, इसका डायमीटर डेफिनेटली होगा ना। ये कह रहा है कि डायमीटर कितना है, कितना 40 सेंटीमीटर, राइट। तो दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक 40 डायमीटर डी, तो और कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा ना। फिर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड का मतलब हुआ एक ऐसा लाइन सेगमेंट, नॉट ए लाइन, लाइन मीन स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट जो सर्कल को अंदर से टच करेगा ऐसे। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे, हाँ बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसकी लेंथ फाइनाइट होती है, ठीक है। ये आपका कॉर्ड है, ये आपका, ये भी डायमीटर भी कॉर्ड है, लेकिन हाँ ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल है। ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन वाला कह रहे हैं कि एक कॉर्ड है आपके पास, कॉर्ड का मतलब सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करना चाहिए, लाइन सेगमेंट। ये कह रहे हैं उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो यहाँ पे पहले देखो, डायमीटर हमें पता है, गिवन है, वो है 40 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स रेडियस और जो है वो होगी 20 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज हाफ ऑफ दैट, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब देखो, जब मैंने, अगर ये भी कॉर्ड है, ये दो इक्वल लाइन से, ये दो इक्वल आर्क लेंथ आर्क्स बनाता है, जितनी इसकी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक उतनी ही इसकी। लेकिन इसने कहा ना आप कॉर्ड डालो, आप यहाँ से डालो, आप यहाँ से डालो, आप यहाँ से यूं डाल सकते हो, लेकिन आपको वहां पे डालना है जहाँ पे आपको फायदा मिले, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे डाला, ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ है आपको पता 20 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इस कॉर्ड से जो माइनर, क्या कह रहा है, माइनर आर्क बनेगी, माइनर, जरा मुझे बताइए, ये कॉर्ड है, माइनर आर्क यहां से यहां तक है कि यहां से यहां तक है, ऊपर से है ना, ये वाला जो है ये माइनर आर्क दिख रही है, माइनर आर्क, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बोल्ड हिस्सा है ये है माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। आपको यही निकालनी है, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है हम यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इसमें से हमें इसकी लेंथ निकालनी है, दैट मीन इसका नाम हम रखेंगे एल। तो दैट मीन हमें एल निकालना, हम लिख सकते हैं एल जो होगा दैट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, राइट। अब आपको और पता है वो क्या है, वही तो मैं कह रहा हूं ना, आप वेट करिए ना। आपका और क्या है 20 सेंटीमीटर, राइट। यार मत लिखो, लिखो 20 थीटा, ठीक है, इसमें कोई शक। दैट मीन्स आपका एल आ रहा है 20 थीटा। अब थीटा निकालना है, हमारे पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, दो क्वांटिटीज हैं जिनका वैल्यू निकालना है, वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कम से कम ये पता होना चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। अब हमें इसके लिए काम करना है। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँ सेंटर के साथ और यहाँ से यहाँ तक एक ड्रा करूँ, अब छोड़ो वो कौन सा एंगल बन गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सब हम करेंगे बेसिक से स्टार्ट। ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये भी है ना रेडियस, दैट मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये भी डेफिनेटली रेडियस ही होगी, है ना, सेंटर से बाउंड्री तक। तो अगर ये 20 है, ये भी 20, ये भी 20, लेकिन ये तो ऑलरेडी 20 है। कौन सा एंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे साइड्स बराबर हैं। तो दैट मीन्स नाउ वी हैव अ ट्रायंगल दैट इज 20 20 20, इसे हम कहते हैं इक्विलेटरल। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर हर एक एंगल बराबर होगा तो कितना होगा, सम होता है 180, दैट मीन 60 60 60। अब सम करो, बराबर बनेगा 180, ठीक है। यही तो हमारा यहाँ पे बन गया ना फिर 60 डिग्री, समझ रहे मेरी बात। दैट में हमारा थीटा भी आ गया, यही बन गया ना इसके लिए भी। दैट में अगर ये वेक्टर रोटेट करेगा यहाँ 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 पे पहुंच गया, तो इसने आर्क लेंथ कंस्ट्रक्ट है ना। तो दैट मीन्स हमारा थीटा जो हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 20 इंटू 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें क्या कह रहा है, आप निकालो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, लेंथ मीन्स इट मस्ट बी अ रियल नंबर, इट मस्ट बी अ रियल नंबर। लेकिन आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन किस किस के दरमियान है, रियल नंबर्स एंड रेडियंस, एग्जैक्टली
रेडियन, लेकिन हमारा आंसर है डिग्रीज में, तो हम कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री आपको पता है कितने रेडियंस, या लिखो 180 डिग्री बस इज इक्वल टू पाई रेडियन, मत रखो ये याद। तो आपको 1 डिग्री निकालनी है तो आएगी पाई बाय 180 रेडियन, और कुछ याद रखना नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल रिलेशन। 60 चाहिए, 60 डिग्री 60 से मल्टीपल करो, 60 डिग्रीज हैं बराबर पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 60 रेडियन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो आएगा शायद पर 6 है ना, 3 पाई बाय 3, सॉरी पाई बाय 3 रेडियन, ये आ गया आपका 60 डिग्री। वो तो पता भी है ना आपको, 180 को 3 से मल्टीपल कर डिवाइड करो तो इतना आएगा 60, ठीक है। तो दैट मीन्स विच एम्प्लॉइज विद हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट L इज इक्वल टू 20 इंटू पाई बाय, लेकिन रेडियन, दैट मीन्स L इज इक्वल टू 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। जरा आंसर देखो इसका, यही होना चाहिए, देखो देखो जल्दी जल्दी, 20 पाई बाय 3 क्या है ना, क्योंकि रेडियंस और रियल नंबर्स के दरमियान रिलेशन है, तो हम निकाल सकते हैं रेडियंस में। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक। आज तक आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, हम साइन कॉस वो सब जो मैंने बताया था पहले लेक्चर में, उन्हीं को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन वहां पर एंगल पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है, वो एक्यूट एंगल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही कहते हैं जब हम एंगल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये नहीं चलेगा अब एक्यूट, हम 180 2 करोड़ एंड 21 एंगल लेंगे डिग्री, ठीक, लेकिन अब हम डिग्री नहीं लेंगे, अब हम रेडियन लेंगे, ठीक है, यानी कि हम साइन ऑफ 360 डिग्री नहीं लिखेंगे, मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह की फंक्शन इन दिस केस जो मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन हम निकालेंगे, ये रेस्ट्रिक्शन डिग्री नहीं लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे, इन्हीं को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक कंसेप्ट जो मैं कहूँगा वो याद रखना ज़िंदगी भर, जो फिजिक्स वाले हैं उनको भी ज़रूरत लगेगा थ्रू आउट लाइफ, तो भाग मैथ वालों को तो लगेगा ही, आज से याद रखना है। आप एक यूनिट सर्कल हो, क्या, कंसिडर ए यूनिट सर्कल, कंसिडर ए यूनिट सर्कल विद सेंटर C ऑफ 0 0। इसका क्या मतलब हुआ, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, वहां पे सेंटर लेना है, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑफ दिस काइंड, अब देख लेना अच्छे से, मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा, ये आपका यूनिट सर्कल है, ठीक। यूनिट सर्कल का मतलब हुआ दैट इज रेडियस मस्ट बी 1 और इज 1। जब मैं कहूंगा ना यूनिट सर्कल रेडियस 1 है, डेफिनेशन यही है, रेडियस 1, ये जरूरी नहीं है 0 0 सेंटर होगा, क्योंकि ये सर्कल में यहां पे भी बना सकता हूं, रेडियस 1 ही रखूंगा, क्या उसका सेंटर 0 0 है, नहीं है, लेकिन इस केस में मैं सेंटर 0 0 ही रखूंगा, ठीक है, 0 0। यहां से यहां तक कितनी रेडियस, ये लेंथ है 1 क्योंकि रेडियस बनाएगा ना, ठीक, ये 1 है। अब देखो यहां पे अगर ये 1 है, क्योंकि हम प्लेन में काम कर रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो ये जो रेडियस वेक्टर 1 यूनिट का है, इसको मैं रोटेट करूंगा, क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल ये यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ठीक, यहां से मैं यही रेडियस वेक्टर, ये यहां पे था ना, अब यहां पे, ठीक। अब देखो यहां पे, अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये पॉइंट यहां पे लिया, या ये ऑरिजिन है, यहां तक डिस्टेंस 1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कंप्लेक्स नंबर्स में मैंने 1,0, आपको पता है, क्योंकि x एक्सिस है, अगर कोई कहेगा ना आपसे x एक्सिस की डेफिनेशन बताओ, आप कहना कि y इज 0,
क्योंकि इस इक्वेशन आप क्या आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो डिफिकल्ट है क्योंकि एक्स वेरी होता है एक्स एक्सिस पे। वाई का पता है, वाई तो जीरो ही है। अगर आपसे कोई कहेगा एक लाइन ड्रा करो y इज इक्वल टू जीरो, आपको खुद समझना है y कहाँ पे जीरो होता है, वो तो एक्स एक्सिस पे जीरो होता है ना, तो वो सोचना आपको। इसी तरह इसके लिए अगर इक्वेशन है तो x इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये x का वैल्यू यहाँ पहले लिखते हैं, x का वैल्यू तो वो 1 है क्योंकि ऑरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, तो 1 क्योंकि ये x एक्सिस है, y जीरो ही होगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कोई बता सकता है आप में से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यही रेडियस वेक्टर रोटेट हुआ है। कैसे? 0,1 कैसे? क्या ये x एक्सिस है या y एक्सिस है? ये इसका मतलब क्या हुआ? मैंने उस दिन भी कहा था, आप यहाँ ये देखो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, किया ना ड्रा? या ऐसे मैं बनाऊंगा थोड़ा बड़ा, ये था ना रेडियस वेक्टर, और यहाँ से यहाँ पे था, ठीक है, ये ऐसे रोटेट हुआ था, ठीक, ये इसका पाथ है। मेरी बात समझो, मैंने सारी नहीं बनाई, मैंने खाली ये हिस्सा बनाया, ठीक। तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स थे 1,0, लेकिन क्या यहाँ पे भी 1,0 है? क्योंकि ये ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है असल में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना, वही मैं कह रहा हूँ, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। यहाँ आप ये देखो, ये पॉइंट कितना दूर है ऑरिजिन से, वो मुझे पता ही नहीं है। क्या किसी को पता है? किसी को पता? अगर नहीं पता तो क्या ये फाइनाइट लेंथ है? यस, फाइनाइट है। कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 से कम। क्यों? क्योंकि ये रेडियस वेक्टर 1 है। अगर मैं यहां ले रहा हूं, क्या वो 1 हो सकता है? नो, 1 से कम ही होगा। तो कंफ्यूजन है, अब क्या होगा? इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा, यहां से यहां तक मैं इसका नाम रखूंगा बी लेंथ। क्या रखूंगा? मैंने कहा इसको बी है ये, ठीक है, हमको पता है कि बी लेस देन 1 है। अब देखो यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक क्या ये 1 हो सकता है? नहीं। यहां से यहां तक जिस तरह है ना बी, तो इसी तरह यहां से यहां तक भी हम रखेंगे ए। हमें पता ही नहीं लेकिन 1 से कम है, इसीलिए मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस रखूंगा ए। अब देखो, अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, आपको देखना है ए कामा बी, इतनी डिस्टेंस कितनी है और ये क्या है, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये कोई भी ए कमा बी मीन्स कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम सेंटर। इस केस की मैं बात कर रहा हूं, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट मिलके बना रहे हैं एक सर्कल, लेकिन डोंट थिंक कि ये एक इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ये गलत बात है। ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। मैंने कितना बड़ा पॉइंट बनाया, ये तो बड़ा सर्कल दिख रहा है, ठीक है। याद रखना, सर्कल मीन्स ऑल दो सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स whose distance from center in this case is 1, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है। और इस सर्कल पे हमेशा इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, उन इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये ए बी, याद रखना, ठीक। अब देखो, अब मैं ये बन गया ना यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये मैं अलग से बनाऊंगा ऐसे, यही है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये है ऑरिजिन 0 0, छोड़ो यहाँ तक। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे a, 0। अगर कोई कहेगा तो ये है a, 0। अगर ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, b, ठीक है। बस इतना ही हमें जरूरत है, ठीक है, इतना यहाँ तक। ये सर्कल मैंने बाहर निकाल के जूम कर दिया है, ठीक है। अब आपको पता है ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है। अब मुझे ये बताइए, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे कि स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक। लेकिन आपको पता है ये भी रेडियस वेक्टर है, ये भी रेडियस वेक्टर है। नहीं, ये रेडियस वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमने इतना ही लिया है ना। हाँ, रेडियस वेक्टर तो यहाँ तक था, ठीक है। लेकिन आपको पता है रेडियस कितनी है, ये रेडियस वेक्टर डेफिनेटली है। यहाँ पे देखो, ये मैंने फुल लिया है, तो ये हमें पता है 1 है। ये तो हमें पता है डिस्टेंस a है, ये b है, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करने को कहूँ, आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल, कोई शक, बाई PGT, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
अब पाइथागोरस को मैंने इस तरह लिखा, ठीक, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं कहता हूं जब ये रोटेट हुआ है, ये वेक्टर याद रखना, ये वेक्टर रोटेट हुआ पहुंच गया यहां पे देखो, ये रोटेट हुआ है, ये वेक्टर ये पहुंचा यहां पे, कोई शक? जब ये यहां पे पहुंचा, यहां पे बन गया ना एंगल, डेफिनेटली इन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर यहां पे मैं लिखता हूं लेट, मैं लिखूंगा ऐसे, लेट एक्स बी द एंगल जनरेटेड का मतलब वो बनाया है, जनरेटेड बाय द रेडियस वेक्टर, बाय द रेडियस वेक्टर, ठीक। दैट मीन्स ये जब ये यहां से यहां पहुंचा, यहां पे बन गया एंगल एक्स। लेकिन हमें क्या डिग्री है कि रेडियन? रेडियन में, रेडियन याद रखना, मैंने कहा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, रेडियन। अब आपने लिखा ये, ठीक है। अब आप देखिए, क्योंकि आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं ऑलवेज ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं आपको पता है ये ए है, ये बी है, ये 1 है, आपको पता, अगर मैं आपसे कहूँगा कॉस एक्स किसके बराबर होगा? करली, ये है ना आपका एक्स एंगल, करली एंगल दिस, दैट मीन एंगल शुड बी बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, करली ब्लैक हियर, दैट मीन बी बाय 1 है ना, दैट इज बी। सिमिलरली साइन एक्स क्या बनेगा? पीपल करली ब्लैक, मैंने क्या लिखा? करली ब्लैक हियर, ए बाय 1 था कॉस, कॉस था ए बाय 1, कॉस है, कॉस आपका है ए बाय 1, दैट इज ए, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स, सम पीपल हैव, दैट मीन्स बी बाय 1, दैट इज बी, ठीक है, बी। अब देखो ए आपका है, दैट मीन्स ए के बदले में लिख सकता हूं कॉस एक्स, बी के बदले लिख सकता हूं साइन एक्स, याद रखना आज के बाद, आप पहले के बदले भी लिख सकते हो। अब दैट मीन्स जब भी आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है उसके बदले लिख सकते हो ऑलवेज, यहाँ पे जो एंगल बनेगा साइन उसके साथ, इस केस में साइन एक्स है, साइन एक्स, तो ए के बदले, पहले कोऑर्डिनेट के बदले हमेशा कॉस लिखना है विद एंगल एक्स, ठीक है। तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम आई कैन राइट ए की जगह यही कॉस एक्स, दैट मीन्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ये स्क्वायर आप यहां पे ले सकते हो, न कि एंगल पे, ये याद रखना, ये स्क्वायर आप यहां पे ले सकते हो, विच एम्प्लॉइज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यूनिट सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट होगा उसको आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। आपने देखा यहाँ पे ए और बी इसके कोऑर्डिनेट्स थे इस पॉइंट के, मैंने ए के बदले लिखा कॉस एक्स, बी के बदले लिखा, ठीक है। यहाँ तक लिखो ये सब।